हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो प्री एग्ज़ाम में हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और जो कि भास्कर के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि उन जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो यदि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस हिंदी के मॉडल पेपर को ज़रूर देखें। तो देखते हैं इसे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ग्रीस का संधि विच्छेद सही क्या होगा। इसमें साथ के साथ भास्कर वालों ने आंसर भी दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन आप जब भी इसे सॉल्व करो तो आंसर पे उंगली रख के जब इसे सॉल्व करना, एक बार आप ऐसे देख लो, फिर दूसरी बार जब आप भी इसकी प्रैक्टिस करें तो आंसर को छुपा के जब आप इसका सॉल्व करना है इसे। तो देखिए, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी धन ईस। क्या होगा, गिरी धन ईस। प्रेषक, प्रेषक शब्द का सही संधि विच्छेद है। प्रेषक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रधन एषक। क्या होगा, प्रधन एषक। ठीक है। उदाहरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, उद्धरण का होगा उत्धन हरण। क्या होगा, उत्धन हरण, क्योंकि ता और हा मिलकर क्या हो जाएंगे, धा। तो फ्रेंड्स देखिए, साथ में आपने जैसे ग्रीस की देखी, इसमें अपन ये भी देख लेते हैं कि ग्रीस में ये तो आपको पता चल गया गिरी धन ईस, पर अगर संधि भी पूछ लेता है तो कौन सी है, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है। प्रेषक, प्रेषक में संधि कौन सी होगी, प्रधन एषक। आ प्लस ए बराबर ए, तो इसमें हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। जिसमें ए और ओ की मात्रा हो वो गुण संधि होती है। ठीक है। उद्धरण, उद्धरण में क्यों इसका क्या बताया था, उत प्लस हरण, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। उच्च प्लस बास, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, इसका है उत धन श्वास। क्या हो जाएगा, उत धन श्वास। त प्लस स्व बराबर क्या हो जाएगा, छ छ। ठीक है। तो इसमें भी कौन सी होगी, इसमें भी व्यंजन संधि होगी। प्रोत्साहन में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो देखिए, प्रोत्साहन में कौन सी है, प्रोत्साहन, प्रधन उत्साहन। तो अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि की एकमात्र पहचान है उसमें ए और ओ की मात्रा होती है, छोटी ए और छोटी ओ की मात्रा गुण संधि में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जय शब्द अयादि संधि का उदाहरण है तथा इसका संधि विच्छेद जे प्लस ए होगा, गलत। ठीक है। विधायिका, विधायिका शब्द में अयादि संधि है, यस। विधायिका में अयादि संधि है, क्योंकि इसका विधेय धन, इसका संधि विच्छेद होगा। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद स्वागत, गलत है, क्योंकि इसमें कौन सी संधि आएगी स्वागत में, स्वागत का जो संधि विच्छेद वो होगा सुधन आगत। क्या होगा, सुधन आगत। ऋण शब्द का सही संधि विच्छेद र प्लस न है, ये इसका सही है, तो इसका सही आंसर होगा विधेय धन इका। न कौन सी हो जाएगी, 2 और 4, यानी कि बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में दीर्घ संधि का विकार अ से नहीं हुआ है। तो देखिए, ओहा पोहा, तो इसका हो जाएगा ओह धन अपोहा। रामायण का हो जाएगा राम धन अयन, और अन्य श्रित का ये नहीं है इसमें। ठीक है, पहला वाला विकल्प इसमें नहीं है। और अन्य देखते हैं हम, अन्य न्याय, तो इसका हो जाएगा अन्य प्लस अन्य, राम प्लस अनुचर, मुख प्लस अपेक्षी, प्रधन अर्थी, स्वधन अर्थी, सत्य धन अर्थी, ये इसके सही है। पहला वाला गलत है। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समान है, कौन सा समास है, गर्भ शून्य। तो गर्भ शून्य में कौन सा समास होगा, अपादान समास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो देखिए, नेत्र सुखद, नेत्र सुखद का हो जाएगा नेत्र को सुखद, ये सही है। वन गमन, वन के लिए गमन, वन के लिए गमन, यह व्यय प्राप्त, व्यय को प्राप्त। और चिंताग्रस्त, चिंता से ग्रस्त। तो देखिए, इसमें सही कौन सा नहीं है, वन गमन। वन गमन का क्या होगा, वन को गमन, या वन में गमन। देखिए, तो वन गमन का क्या होगा, या तो होगा वन से गमन या होगा वन को गमन, लेकिन वन के लिए गमन नहीं होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरिहर, हरिहर शब्द का सही समास विग्रह होता है। हरिहर का क्या होगा, हरि और हर।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा है, तो देखिए सुपुरुष में कर्मधार समास, ठीक है, जहाँ विशेष या जहाँ पर विशेष और विशेषण हो या उपमेय उपमान का प्रयोग किया गया हो, उसमें कौन सा होता है, कर्मधारय समास। अब इसमें पुरुष कैसा है, सुपुरुष, पुरुष के आगे सु लग गया ना, तो इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय समास। वह पद जिसमें एक से अधिक उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग होता है वह होते हैं, एक से पद इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उसका आंसर देखिए अनुपस्थित। अनुपस्थित में अनु का भी हुआ है, अनुपस्थित, ठीक है ना, तो कौन सा आंसर है, इसके प्रत्याक्रमण सुव्यवस्थित, इसमें तीनों ही इसके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो देखिए किस में उपसर्ग नहीं लगा है, अधिशासी, शासी में क्या लगा हुआ है, अधि लगा है। नाश में क्या लगा है, विनाश लगा है। प्रत्याशा में क्या लगा है, प्रति लगा है। प्रतिधन आशा यानी कि प्रत्याशा हो गई। और प्रशंसा में अगर आप इसमें से प्र निकालें तो संशा का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये मूल शब्द है, ठीक है ना, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पर्यवेक्षण में उपयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द है, तो देखिए पर्यवेक्षण में पहले अपन देखते हैं उपसर्ग क्या होगा इसका, परि, ठीक है, परिधन अवेक्षण जो हो जाएगा, तो अब इसका मूल शब्द क्या आ रहा है, इसमें अब आ गया और एक क्षण इसमें इसका प्रत्यय हो गया, तो क्या हो जाएगा, परि अवेक्षण ही हो जाएगा इसका बी। किस पद में सर्वाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो पर्यावरण, सोदाहरण, समालोचना या समूजल, तो किसका हुआ है, सोदाहरण में उपसर्गों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, सो, ठीक है ना। हरण में इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वह पद जिसमें एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो देखिए आध्यात्मिकता में भी एक से अधिक में प्रत्यय प्रयोग हुआ है, सांप्रदायिकता में भी हुआ है और अनुवासिकता में भी हुआ है, ठीक है। उद्रेक और उद्रेक में क्रमशः सही अर्थ क्या है, तो देखिए उद्रेक का अर्थ होता है वृत्ति और उद्रेक का अर्थ क्या होता है, चिंता। आयास एवं आवास का क्रमशः सही भेद क्या है, सही अर्थ भेद क्या है इसमें, तो देखिए आयास का अर्थ होता है श्रम और आवास का अर्थ क्या होता है, घर, ठीक है। चषक और चषक में क्या अर्थ होगा, तो देखिए चषक यानी कि जैसे किसी की लत होती है शराब पीने का, जो चषक है जैसे किसी की लत होती है, और चषक इसका होता है शराब पीने का जो प्याला होता है उसको क्या बोलते हैं, चषक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुरभि और सुरभि शब्द का सही अर्थ भेद क्या है, तो देखिए सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, गंध, और सुरभि का अर्थ होता है गाय। किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है, तो देखिए गोत्र का अर्थ वंश और गोत्रा मीन्स पृथ्वी, क्या इसका ये सही है, ये सही है, ठीक है। जरा का अर्थ होता है थोड़ा और जरा यानी बुढ़ापा, तो देखिए ये इसका गलत है, ठीक है। तप और ताप इसका भी ये सही है, और द्रव्य का इसका भी सही है, क्योंकि द्रव्य में क्या आ जाता है, धन, और जितनी भी धन सोना चांदी सब किस में आ जाते हैं, द्रव्य के अंदर आ जाते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कदापि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए, ठीक है। परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि कदापि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। परिवर्तन से अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वदा उपेक्षा की जाए। परिवर्तन का अर्थ कदापि नहीं कि अतीत की सर्वदा उपेक्षा की जाए, तो इसमें क्या है, देखिए बी में परिवर्तन का अर्थ कदापि नहीं, परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वदा उपेक्षा की जाए, तो देखिए इसमें कौन सा है, इसमें अर्थ जो इसमें क्या है, कदापि है ना,
उसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? अतीत के आसपास होना चाहिए। किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए किस में शुद्ध है? विदुषी, पत्नी, पिशाची, कालिदास। सही है। मतवल, मतवल नहीं होता, क्या होता है? मतलब होता है। राज्याभिषेक भी गलत है। षडानन, सरता। पोशाक, प्रियदर्शिनी, पड़ोसिन, नुपुर, नुपुर होता है, ठीक है ना। दरिद्र, द्वारका, द्वारिका, दुवन्नी, ठीक है ना। दुशासन, ये दोनों में मिस्टेक है। नेताजी ने आज़ाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया। वाक्य में त्रुटि पूरी करें। तो देखिए क्या है? नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज है, ना कि हिंदी फौज, ठीक है। और नियंत्रण की जगह क्या होना चाहिए? नेतृत्व किया, ठीक है ना। किसी जब सेना का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। जिस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? जिजीविषा, चतुर्श्लोकी, बरबदू और प्रोण, इसमें है, ठीक है। किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध हैं? और अशुद्ध शब्द किस क्रमांक में है? अंत्य साक्ष्य, द्रष्टव्य, षष्टम, अंतर्ध्यान। तो देखिए इसमें अंतसाक्ष्य में मिस्टेकता है, षष्टम और अंतर्ध्यान। इसमें पैतृक, सुश्रूषा, मंत्रिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय, ये सही है सब। लब्ध, प्रतिष्ठित, सयासी, लघुत्तर, दुर्वस्था, ये भी सही है। श्रृंगार, अधोपतन, पुनर्वलोकन, आशीर्वाद, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शब्द युग्म व उसके अर्थ की दृष्टि से नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा समूह शब्द युग्म व उसके अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है? अली, अली, तो अली, अली का, इस अली का अर्थ भौरा और अली में सखी, ये सही है। अंश में हिस्सा और अंश में कंधा। दमन और दामन, दमन, दमन का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी के नीचे का भाग, और दामन दबाना, ये इसमें गलत कर दिया है, ठीक है। दामन का दबाना नहीं होगा। दर्शन और दर्शन का, इसका भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस क्रमांक में सही पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अलंकार, अलंकार का क्या होता है? अलंकार का आभूषण, भूषण, गहना सही है। आंसू का क्या होता है? नयन, तारिका, नीर। नयन, नयन नहीं होता है आंसू का, ये गलत है, ठीक है ना। अक्षु का होता है। और इष्ट के भी सही है। आडंबर, ढकोसला, पाखंड, ये भी सही है। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा है जिसमें सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? वो है आपका महेंद्र, देवराज, सुरपति, भूपति। महेंद्र, देवराज, सुरपति और भूपति, ठीक है ना। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची होगा मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सरदूल, सरदूल यानी कि सींग। पहाड़ पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ किसका पर्यायवाची शब्द है? पहाड़ है का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है? और पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए पर्वत पहाड़ का होता है, भूधर में पहाड़ होता है, नग में पहाड़ होता है, शैवाल का पहाड़ नहीं है। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? तो देखिए निंदनीय क्या होता है? स्तुत्य। पतिव्रता का उल्टा परितोष, परितोष का क्या होगा? संतोष नहीं होगा, दंड होगा इसका। और नत का उन्नत होगा। संपन्न का विलोम शब्द है। संपन्न का क्या होता है? संपन्न का होगा निष्पन्न, ठीक है। संपन्न का क्या होगा? निष्पन्न। ऋत, ऋत का विलोम शब्द क्या होगा? ऋत का होगा अनृत। निम्न में से कौन सा वाक्यांश व एक शब्द की दृष्टि से सही सुमेलित है? कौन सा वाक्यांश व एक शब्द की दृष्टि से सही सुमेलित है? कौन सा है वो? ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? दुर्भिक्ष। और जैसे 2 बार जन्म लेने वाला, ये गलत है इसका आंसर। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्भेद नहीं, ये भी गलत है। और सूरवीर किंतु अभिमानी नायक है, ये भी गलत है, ठीक है। सही कौन सा है? दुर्भिक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वाला तथा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा
के लिए क्रमशः शब्दों वाला सही विकल्प कौन सा है? तो देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो होता है मुमुक्षु, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मुख्य शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा? मुख्य शब्द के लिए सही विलोम शब्द, मुख्य के लिए क्या हो जाएगा? गौण। नीचे दिए गए शब्द समूह में से पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? तो इसका सही आंसर है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, द्रौपदी, पंचाली, कृष्णा सही है। कमला, श्री, शारदा, सीता, वैदेही, जानकी, राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, ये तीनों सही है। कमला, श्री, शारदा, क्योंकि शारदा किसका है? सरस्वती माँ का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से विलोम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है? विलोम शब्द की दृष्टि से तो देखिए, सृष्टि और सृजन ये गलत है। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत, जो कठिनाई से समझ में आता है। दरबोध, जिसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, बुद्धिमान। नहीं, ये गलत है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बुरे आचरण वाला, जिसे जो कि देखिए क्या है? बुरे आचरण वाला निर्दयनीय होगा, क्या होगा? निंदनीय हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसे क्या कहेंगे? दामोदर। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा? उच्छिप्त। जो स्त्री के वशीभूत है, वशीभूत के लिए शब्द कौन सा होगा? स्त्रीण। जोहर खुलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भेद का पता लगाना। नीम हकीम खतरे का जान। नीम हकीम खतने का जान। लोकोक्ति के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो देखिए, अल्प विद्या भयंकर। ठीक है। कामकाज में कोरा होना मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो इसका सही अर्थ होगा काम ना जानना। राम पैसे तो अच्छे दे रहा है, पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा। मेरी तो नीति है कि, क्या नीति है? 9 नगद ना 13 उधार। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? कि ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन का जो हिंदी मॉडल पेपर है वो मैंने आपके सामने रखा। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।